खबर हाथरस से, जहां पर स्कूल की समृद्धि के नाम पर एक बच्चे की हत्या कर दी गई। हाथरस में अपने स्कूल की प्रसिद्धि के लिए उन्होंने कक्षा 2 के छात्र की बलि दे दी है। 23 सितंबर 2024 को कृष्ण कुशवाहा की घंटी बजती है। जब वो फोन उठाते हैं तो वह डीएल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक दिनेश बघेल का कॉल होता है। वह बताता है कि उनके बेटे कृतार्थ की तबीयत खराब हो गई, जिसे वह लेकर आगरा हॉस्पिटल में लेके जा रहा है। बेटे की तबीयत खराब होने की बात सुनकर कृष्ण कुशवाहा चिंतित हो जाते हैं। आखिर एक दिन पहले अपने बेटे से उन्होंने बात की थी। उसे 200 रुपये ट्रांसफर किए थे दिनेश बघेल के मोबाइल नंबर पर बॉम्बीटा के लिए, और उसमें वह हालचाल सब तबीयत ठीक बता रहा था। लेकिन एक दिन बाद अचानक तबीयत खराब होना उनके लिए चिंता बढ़ जाती है। जब वह हॉस्पिटल ले जाने की बात कहता है तो वह उसे कहता है कि रुको, मैं भी आता हूँ और साथ में हॉस्पिटल चलेंगे। तो वहां से 6 किलोमीटर दूर उनके घर से रसगावा में डीएल पब्लिक स्कूल पर वह पहुंच जाते हैं फैमिली के कुछ मेंबरों के साथ। जब वहां पर पहुंचते हैं तो स्कूल का मैनेजर बताता है कि स्कूल के अध्यापक उसे लेकर आगरा के लिए रवाना हो गए हैं और उसे भर्ती करने के लिए ले गए हैं। जब उसे पूछा जाता है कि आखिर इसकी तबीयत कैसे खराब हुई, क्या हुआ था, तो वह कुछ ऐसा बता नहीं पाता है। जब कृतार्थ के चाचा अध्यापक को कॉल करके उस गाड़ी कहाँ पहुंची है वह पता करते हैं कि कहाँ तक है, ताकि उस गाड़ी के साथ साथ चल सकें, तो वह कभी आगरा बताते हैं, कभी सादाबाद बताते हैं और कभी इधर उधर का लोकेशन बताते हैं, इसलिए वह उनसे मिल नहीं पाते हैं। करीब 2 घंटे बीत जाते हैं ऐसे ही करके। जब वो लोग आगरा हॉस्पिटल से रिटर्न लेकर कृतार्थ को आते हैं तो सादाबाद में गाड़ी रोक ली जाती है कृतार्थ की फैमिली के द्वारा। जब कृतार्थ के चाचा गाड़ी के बैक सीट पर देखते हैं तो वहां पर कृतार्थ की मृत लाश पड़ी हुई थी। जब लाश देखकर वो सब फपक पड़ते हैं, रोने लगते हैं, आखिर क्या हो गया कृतार्थ को। और वे जब ड्राइवर को और अध्यापकों को उस गाड़ी में बैठे हुए देखते हैं तो उनके मुंह से शराब की बदबू आती है। मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। इन्होंने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी। पुलिस पहुंचती है, कृतार्थ को लाश को बरामद करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और स्कूल के अध्यापक ये बताते हैं कि कृतार्थ की तबीयत खराब होने से हॉस्पिटल ले गए थे, जिससे पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। कुछ यह बात कृतार्थ की फैमिली को आशंका में डाल देता है। और एक दिन बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी कहानी ही बदल देता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह दर्शाता है कि कृतार्थ की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। उसका गला दबाया गया था और गले की हड्डी टूटी मिली थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। जब फैमिली को यह बात पता चलती है तो लोग हंगामा शुरू कर देते हैं। वो स्कूल पे जाते हैं, वहाँ पर पथराव करना शुरू करते हैं, आक्रोश दिखाना शुरू कर देते हैं। वह एसएसपी कार्यालय पर घेराव शुरू करते हैं। बच्चा नहीं दिखाया तो फांसी लगाई हमारे बच्चे को स्कूल में, वो भी हॉस्टल में। आखिर क्या थी सच्चाई और ये लोग कौन सी सच्चाई छुपा रहे थे? यह क्या ये ढोंग था जो वो लोग हॉस्पिटल ले जाकर ये एक ढोंग रच रहे थे, या कोई ऐसी कहानी थी जिसे ये लोग छुपा रहे थे? आगे हम जानेंगे। वेलकम टू द शो। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार दिनेश बघेल के पिता जसोदन जो है वह तंत्र मंत्र की में विश्वास रखते हैं और वे बलि देने वाली प्रथा में उनका विश्वास है। स्कूल की तरक्की और फैमिली की खुशहाली के लिए जब स्कूल की तरक्की नहीं होती है तो स्कूल के प्रबंधक दिनेश बघेल से कहते हैं कि किसी एक लड़के की बलि देने के लिए, जिससे स्कूल की तरक्की हो और उनकी फैमिली खुशहाली से जिए। जब दिनेश बघेल को यह बात पता चलती है तो वह राजी हो जाता है। बलि देने के उद्देश्य से वह अपनी डीएल पब्लिक स्कूल में कक्षा 2 के छात्र राज को 6 सितंबर को उठाते हैं रात्रि में और उसका नाक दबाकर उसको हत्या करना जाते हैं। उसका नाक ही दबा रहे थे तब तक वो उसकी अचानक नींद टूट जाती है और वह चिल्लाने लगता है। क्या हुआ था? डरिए मत, क्या हुआ था? एमडी सर के पापा जी थे, उनने हमारी नार दबाई थी। नार दबा के उसके बाद हमने शोर मचा के सर आए थे, सर उनने हमारी नार छोड़ दी थी। उस मौके पर कोई यह नहीं कह सकता कि एक अध्यापक ही बच्चे की जान लेने की कोशिश करेगा। सुबह उस राज के पिता को कॉल करके बताया जाता है कि आपके बेटे को दौरा पड़ा है, इसे यहाँ से ले जाइए। मतबल के ये बहाने बना रहा है और मतबल दौड़ा आ गया है, उन्हें वहीं धमका दूंगे, हम शांत कर दीजिए। बच्चन ने हमें ले आए, फिर हमने दवा करवाई, 10-20-30 हज़ार रुपये करीब दवाई में खर्च होगी। राज के पिता अगले दिन उसे स्कूल से निकलवा लेते हैं और उसे
दवा करवाते हैं। और दवा जब होता है तो उसमें कोई भी दौरे वाली बात नहीं आती है। जब बच्चे से पूछते हैं आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तो वह बच्चा मन से बताता है कि स्कूल के जो अध्यापक हैं वह उसका नाक दबा रहते हैं। तब तक इसकी अचानक नींद टूट जाती है। जब यह बात घर वालों को पता चलती है तो वह इसका स्कूल का विरोध करते हैं और उसको बताते हैं। तो वो लोग स्कूल के जो थे दबंग थे और थोड़े पैसे वाले थे, वो लोग इसे कहते हैं कि फंसाने की कोशिश मत करो, ऐसा कुछ नहीं था, आखिर हम बच्चे की जान क्यों लेंगे। ये धीरे धीरे मामला टल जाता है और उसे स्कूल के द्वारा उसके फैमिली को हड़का दिया जाता है, धमका दिया जाता है और वह स्कूल भेजना बंद कर देते हैं। यहीं से स्कूल के प्रबंधक और प्रधानाचार्य की हिम्मत बढ़ जाती है। वो अगले लड़के की तलाश करते हैं जिसकी बलि देकर अपना क्रिया पूरा करें। वो 22 सितंबर रात को कृतार्थ को उठाते हैं उसके हॉस्टल से और उसे वहां हॉस्टल से निकाल कर ट्यूबवेल के पास ले जाते हैं और ट्यूबवेल के पास वहीं उसका गला दबाकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उन्हें पुलिस से बचना था, लोगों से बचना था, तो इसके लिए एक षड्यंत्र रचते हैं कि सुबह 5 बजे इसके घर वालों को जानकारी दे दिया जाएगा और इसे लेकर एक ढोंग रचा जाएगा कि इसे हम हॉस्पिटल लेकर गए थे दवा करवाने के लिए। पूरी योजनाबद्ध तरीके से ये लोग काम करते हैं। जब सुबह कॉल किया जाता है तो उसकी फैमिली को बता दिया जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है और इसे आगरा लेकर निकल जाते हैं। ये पूरा ढोंग ये लोग रच दिए थे, एक मासूम की जान ले लिए थे। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है ये लोग पकड़े जाते हैं। तो आज की यही कहानी थी। अब हम इस कहानी से यही सीखेंगे कि आज भी लोग बलि प्रथा में विश्वास रखते हैं। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ें तो उसमें कोई किसी न किसी अपनी खुशहाली के लिए लोग बलि देते हैं। अभी लोग इसे ऊपर नहीं उठ पाए हैं। एक मासूम की स्कूल के लोग उसको बलि देकर हत्या कर देते हैं और वहां पर आसपास के जितने भी बालक पढ़ने वाले होते हैं वो लोग गार्जियन क्या समझकर स्कूल भेजते थे। आखिर स्कूल के प्रबंधक जो बलि प्रथा में विश्वास रखता हो और जो इन अंधविश्वास में जिनकी आस्था हो, वो लोग कैसे लोगों को आगे बढ़ाएंगे। स्कूल 1 से 5 तक मान्यता है, उसकी मान्यता थी, लेकिन वह 1 से 8 तक क्लास चलाता था और खुद आवासीय विद्यालय बनाकर हॉस्टल भी खोल रखे थे 1 से 8 के बच्चों के लिए और गैर कानूनी तरीके से उसने हॉस्टल चला रहा था और स्कूल भी चला रहा था। जब यह घटना होता है तो वहाँ की बेसिक शिक्षा परिषद की अधिकारी स्वाति भर्ती जाती हैं और उस स्कूल की बैन कर देती हैं। इससे पहले कई बार अधिकारी वहाँ पर उस स्कूल की जांच करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि स्कूल के लोगों का वहाँ के सत्ताधारी पार्टी भाजपा के कुछ नेताओं से संबंध है। जो भी स्कूल की जांच करने के लिए जाता था तो उन्हें भाजपा के नेता धमका हड़का कर उसे किनारे कर देते थे, जिससे स्कूल इलीगल तौर से चलता रहता था। नमस्कार, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें।